बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी जलेबी है, बल्कि ये गराटो जलेबी है, जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें तकरीबन 1 चटाख माश की दाल चाहिए होगी, जिसको हम 3 से 4 घंटों के लिए भिगो देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम उसमें 3 चम्मच मैदे और 3 चम्मच बेसन के शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम किसी अलग बर्तन में 1 पाव मैदा और आधा पाव बेसन शामिल करेंगे और उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हमारा पेस्ट ज़्यादा पतला ना हो जाए। पहले इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि इसका पेस्ट मैं किस तरह तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से इसको घुमा घुमा के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तब तक इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये आपस में अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरह से मिक्स करते जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। अब हम इसके लच्छे तैयार करेंगे। उससे पहले हम शीरा तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें तकरीबन 2 कप चीनी और 2 कप पानी चाहिए होगा, जिसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम उस पेस्ट को किसी शॉपर या किसी मलमल के कपड़े में डालेंगे और उसके लच्छे तैयार करेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे राउंड राउंड शेप में हम लोग जलेबी तैयार करेंगे, जो कि जलेबी की शेप होती है। आप लोग चाहें तो छोटे लच्छे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 लच्छे साथ भी तैयार किए हैं। आप लोग छोटे बड़े दोनों साइज़ेस के लच्छे बना सकते हैं। अब मैं इन लच्छों को उठाकर शीरे में शामिल करूँगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए शीरे में भिगो के रखेंगे, ताकि शीरा उसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। शीरे में भिगोने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी जलेबी तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।